धर्म स्नेही बंधुओं, घर में सामान फैला पड़ा है। कुछ कोई चीज़ कहीं पड़ी है, कोई चीज़ कहीं पड़ी है, कोई चीज़ कहीं पड़ी है। कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। बच्चे पेंटिंग करते हैं और उनका रंग बिखर जाए तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। दिन भर दुकान चलाते हैं, दुकान चलाने में दुकान फैल जाती है, फिर कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता। पहले समेटो, उसके बाद कोई और काम करना, है ना? अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही शब्द हैं, बिखरे हुए हैं। घर का कौन सा सामान कहाँ रखना है इस बात का ज्ञान तो है, लेकिन कौन सा शब्द कहाँ किसको बोलना है इस बात का ज्ञान नहीं है। घर सजाना तो आता है मगर शब्दों को सजाना नहीं आता है। शरीर का श्रृंगार करना तो आता है मगर शब्दों का श्रृंगार करना नहीं आता है। तो शब्द भी पुद्गल है। जो सारी चीजें बाहर वाली वस्तुओं के साथ होती है वो सारी चीजें वचन के साथ में भी होनी चाहिए। आपने बचपन में 9 रस पढ़े होंगे। 9 रस नाम याद है? हास्य रस, करुण रस, श्रृंगार रस, प्रेम रस, भय को क्या भी, हाँ, भय को भी रस में लिया है। भय को भी, यानी जिसके माध्यम से मन में कोई विचार उत्पन्न हो बाहर के संसार के, उसको रस कहा है। जिसके माध्यम से परिवर्तन एकदम से मन ऐसा हो जाए कि हाँ उसके जैसे हो जाए, जैसा वो चाह रहा है, उसका नाम है रस। और रस का दूसरा नाम क्या है? स्वाद। स्वाद कहते हो ना, अरे बड़ा रस है इसमें, तो खूब रस है। बोले गन्ने में तो खूब रस है, बहुत मीठा है, बहुत मीठा रस है। कड़वा भी रस होता है कि नहीं होता है? अरे बोलिए ना, कड़वा रस होता है या नहीं? पहले तो ये बताओ। होता है। तीखा रस होता है कि नहीं होता है? होता है। नमक रस होता है कि नहीं होता है? खारा रस होता कि नहीं होता? होता है। रस 5 है, वो सारे रस शब्दों में है। अरे उसकी बड़ी मीठी वाणी है, बहुत मीठा बोलता है, ऐसा लगता है सुनते रहो। कहते हो कि नहीं कहते? कभी कभी कहते हो अरे उसके मुंह से तो फूल झरते हैं, फूल। अरे उसके मुंह से तो मोती जैसे शब्द झरते हैं। यानी जो चीजें बाहर की हैं वही चीजें वाणी में है। तो रस और रसों पर जो कवि होते हैं वो कविता बनाते हैं। श्रृंगार रस की कविता, उसमें श्रृंगार का वर्णन आएगा। एक एक श्रृंगार का ऐसा ऐसा वर्णन कि सामने वाले को लगता है कि जो ये वर्णन कर रहा है उसके सामने चित्र उभर कर आ रही है। उपन्यास पहले चलते थे, अब तो लोग कम पढ़ते हैं। पहले बहुत दीवाने थे लोग उपन्यास के। जब तक टीवी नहीं थी, जब तक मोबाइल नहीं थे, तो लोग उपन्यास के पीछे पागल थे। एक एक दिन में पूरी पूरी उपन्यास पढ़ के पूरी कर देते थे। उसमें ऐसा कौन सा रस आता था कि जिससे लोग उपन्यास पढ़ते थे? उपन्यास की शैली ऐसी होती थी कि जैसे आदमी सामने खड़ा है, बिल्कुल सामने बोल रहा है, सामने रो रहा है, सामने हंस रहा है, और उसको पढ़ते पढ़ते भाव से इतना जुड़ जाता था कि 10 काम छोड़ के पहले उपन्यास पूरी करता था। आप लोगों ने पढ़ी नहीं पढ़ी? अरे अम्मा जी ने भी पढ़ी है, क्या बात है भाई। हाँ, मैंने भी पढ़ी है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, है ना? हाँ, क्योंकि उसमें एक आकर्षण है, एक अट्रैक्शन है, और एक बार यदि हाथ में आ जाए तो लगता है पूरी कर लो।
उसके पहले छोड़ने का मन नहीं करते। जैसे अब रसगुल्ला खा रहे हो, अब रसगुल्ला 4 रसगुल्ला है और आपकी कैपेसिटी 5 रसगुल्ला खाने की है और आपने 4 खा लिए, तो मन करेगा एक और मिल जाए, इच्छा हो रही है एक और मिल जाए। जब तक एक और नहीं मिलेगा तब तक आपका मन तृप्त नहीं होगा। किससे? रसगुल्ला से। ये जीभ का स्वाद है। जब पढ़ते हैं तो दिमाग में स्वाद आता है। तो ये स्वाद, ये रस, जो 9 रस बताए हैं उन्होंने, जो हिंदी की साहित्य है उसमें, लेकिन जैन धर्म में भी 9 कषाय बताई है। क्या बताई है? 9 कषाय। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद। ये 9 कषाय है। अब इस यहाँ 9 का मतलब गिनती का 9 भी है और 9 का मतलब किंचित भी है, यानी हंसना। आप हंसने को कषाय मानते हो क्या? कषाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को कसे, कष्ट दे, उसे कषाय कहते हैं। तो हंसने में आत्मा को कष्ट हो रहा है क्या? अरे बोलिए ना, है? नहीं हो रहा है। आत्मा की शुद्ध अवस्था देखी आपने? यदि आत्मा की शुद्ध अवस्था या ध्यान किया हो तो गहराई से ध्यान में कभी आपने ध्यान किया है? यदि जिसने गहराई से ध्यान किया है उसे हंसने में भी कष्ट होगा, लेकिन जिसने ध्यान नहीं किया है, जिसने ध्यान का स्वाद नहीं लिया है, उसे हंसने में अच्छा फील होगा, क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप है कैसा। तो हंसना कषाय है। हंसने से आत्मा को कष्ट होता है। आपको लग रहा है कि मजा आ रहा है, क्यों? क्योंकि आपने वो चीज नहीं देखी है जिसमें वास्तव में सुख मिलता है, इसलिए आपको हंसने में सुख मिल रहा है। और फिर लाफ्टर चैनल देखते हो, देखते नहीं देखते, है ना? हास्य, रति, कषाय है। स्वाद आता कि नहीं आता? प्रेम में स्वाद है कि नहीं है? आपके घर में पोता है, छोटा सा पोता है, खिलाने में रस आता है नहीं आता? अरे बोलिए ना, हैं? जिस समय खिलाते हो उस समय कुछ और याद रहता है, दुकान मकान कुछ और याद ना, ऐसे डूब जाते हैं कि पोता और मैं, तीसरा कोई नहीं। ऐसे कभी भगवान के दर्शन के साथ में हुआ है कि भगवान का दर्शन और मैं, तीसरा कोई नहीं? ऐसा कभी भगवान के दर्शन में हुआ है? नहीं हुआ है। तो बाहर के स्वाद 9 तरह के हैं हंसने का। अब कभी हास्य सम्मेलन होता है, कवि जो होते हास्य कवि भी बहुत सारे होते हैं, तो इंसान जब कवि सम्मेलन करवाता है तो कोशिश करता है कि एक हास्य कवि जरूर आए। वीर रस का तो चाहते हैं जरा जोश की कविताएं सुनाए, जरा देश की कविताएं सुनाए, लेकिन हास्य रस का जरूर चाहते। भाई कम से कम घर में नहीं हंस पाते हैं तो कवि सम्मेलन में आके तो हंसी ले। यानी अभी ये ऊपर की अवस्था, हंसना, रोना, गाना, प्रेम करना, भयभीत होना, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, ये ऊपर की अवस्था है। ये आत्मा के ध्यान में ये सारी चीजें नहीं होती हैं, ये उससे ऊपर की अवस्था है, इसीलिए इसे कषाय कहा है। और वैसे भी हंसी कई तरह की होती है, मैंने पहले भी बताया है। एक रावण की हंसी, एक राम की हंसी, दोनों की हंसी में क्या अंतर है? और एक होता है मुस्कुराना। रावण की हंसी, राम की हंसी और मुस्कुराहट, 3 चीज होती है। तीनों में आदमी प्रसन्न होता है, खुश होता है ना? तो रावण की हंसी अट्टहास, उसको जो नाम दिया है अट्टहास, उसके कितने वो होते हैं? हा 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 हा, 8 तो होते ही होंगे, अधिक से अधिक 8 होते हैं, इसलिए इसको अट्टहास, 8 हास यानी हंसी, 8 हास। तो ये रावण की हंसी, ये कषाय के अंतर्गत है। राम की हंसी, धीरे से मुंह खोल दिया,
जरा सा हंस लिया, ठीक है, ये कम है। और भगवान के चेहरे पर आप क्या देखते हो? भगवान के दर्शन किए आपने तो भगवान कैसे हैं? हंसते हुए हैं? कैसे हैं भगवान? भगवान की मुद्रा कौन सी है? दुखी मुद्रा है, भयभीत मुद्रा है, वेद की मुद्रा है, प्रेम की मुद्रा है? कौन सी मुद्रा है? मुस्कुराहट, प्रसन्न मुद्रा। कौन सी मुद्रा? प्रसन्न मुद्रा। तो भगवान तो आत्मा के ध्यान में लीन है, फिर चेहरे पर प्रसन्नता कहां से आई? आत्मा के ध्यान में इतना आनंद आ रहा है कि चेहरे पर मुस्कुराहट अपने आप आ गई। उसमें ना तो दांत दिख रहे हैं, ना अट्टहास हो रहा है, बस एक प्रसन्नता है। इसको कषाय के अंतर्गत नहीं लिया गया है। तो ये जो कवि होते हैं वो लिखते हैं, कविता लिखते हैं। एक एक शब्द को, कौन सा शब्द कहाँ रखना है, कौन सा शब्द किसके बाद आएगा, कौन सा शब्द कहाँ सेट होता है, बिल्कुल जैसे आप अपना घर सजाते हो ऐसे कवि कविता सजाता है। जैसे आप अपना श्रृंगार करते हो ऐसे कवि कविता में अलंकार डालता है। कवि कविता को शब्दों से सजाता है। अभी आप लोग विधान कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? रस आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? है? हे आत्मा तू आज आजा अपने गांव में, भक्ति करें चंदा प्रभु की चरण छांव में। हे आत्मा तू आजा आज अपने गांव में। और जब ये शब्द बोलते हैं कि हे आत्मा तू आजा आज अपने गांव में, ऐसी फीलिंग आती है कि कब ये आत्मा अपने गांव में आएगी। बोलिए, ऐसा लगता कि नहीं लगता है? स्वाद आ रहा कि नहीं आ रहा? ये भक्ति का स्वाद है। ये किसका स्वाद है? भक्ति का स्वाद है। जब स्वाध्याय करते हैं 2 घंटा कहाँ निकल जाता है पता नहीं चलता। ये ज्ञान का स्वाद है। तो आपने अभी तक कौन से स्वाद ज्यादा लिए हैं? 9 कषाय वाले स्वाद ज्यादा लिए हैं या शब्दों में प्रवचन के, स्वाध्याय के, भक्ति का स्वाद ज्यादा लिया है? आप तीर्थ वंदना करके आए हैं, कौन सा स्वाद आया आपको जो आप इतने पहाड़ पर चढ़े, गर्मी है, इतनी वंदना करी, अभिषेक किया, ऐसा क्या मिला आपको? अरे बोलिए ना, भक्ति का स्वाद। कौन सा स्वाद? भक्ति का स्वाद। जब भक्ति है तो भी रस आता है, जब स्वाध्याय है तो भी रस आता है। यदि बाहर के रस में ज्यादा रुचि है तो इसमें रस कम आएगा, यदि इसमें ज्यादा रुचि है तो बाहर में रस कम आएगा। यदि इसमें बढ़ रहा है तो यहाँ से घट रहा है, और यहाँ बढ़ रहा है तो यहाँ से घट रहा है, क्योंकि मन तो एक ही है ना। एक चीज का ही स्वाद लेगा, चाहे तो बाहर का ले ले और चाहे तो अंदर का ले ले। दोनों में से एक ही स्वाद ले पाए। लेने वाला तो आत्मा ही है। भक्ति का स्वाद लेता वो भी आत्मा है, और रसगुल्ले का स्वाद लेता है वो भी आत्मा है। अभी इस आत्मा को बाहर से रुचि हटाकर अंदर में करनी है तो प्रयास और पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अभ्यास, है ना। अभ्यास कैसा होता है? अभ्यास से बड़े बड़े काम संभव हो जाते हैं। आप देखो, सुकुमाल मुनिराज, नाम सुना? सुकोशल और सुकुमाल का नाम सुना है ना? सुकुमाल मुनिराज ध्यान में लीन है और उन्हें सियालनी अपने बच्चों सहित खा रही है और उनका ध्यान नहीं टूटा, उनको पता ही नहीं चला। ये कैसे संभव हुआ? अभ्यास से। किससे? अभ्यास से। यहां तो माला फेर रहे हो और एक मच्छर आके बैठ जाए तो किसको याद करोगे? भगवान को या मच्छर को? याद किसको करने के लिए बैठे हो? भगवान को। और मच्छर आ गया तो? मंदिर में आप बैठे हो, माला फेर रहे हो, और माला फेरते किसकी बहू आ रही है, किसकी बहू जा रही है, कौन से कपड़े पहनी है, कितने जेवर पहनी है, कैसी चल रही है, उसके साथ साथ कौन आया है, उसने दर्शन कैसे किए, सब पूछ लो। माला फेर रहे थे या उसकी बहू को देख रहे थे?
अरे बोलिए ना, माला फेर रहे थे। लग रहा था कि माला फेर रहे थे, तुम माला नहीं फेर रहे थे, तुम तो दुनिया को देख रहे थे। जब माला में स्वाद आएगा तो बाहर वाला नजर नहीं आएगा, और जब बाहर स्वाद आ रहा है तो माला में रस नहीं आ रहा है। माला में रस लेना सीखो। हर चीज में रस है, लेना आना चाहिए। हर चीज में स्वाद है, हर चीज में रस है, लेकिन स्वाद लेना नहीं आता है, इसीलिए फिर हम बाहर भागते हैं। फिर मालूम है आपको, स्वाद लेने का ज्ञान नहीं होने के कारण से जो बाहर के एडवर्टाइजमेंट हैं ये आपको स्वाद देते हैं, दिखाते हैं, देखो इसमें इतना स्वाद है, देखो इसमें इतना स्वाद है, इस शराब में इतना स्वाद है, इस सिगरेट में इतना है, इस चीज को खाने में इतना है, वो बताते हैं और तुम शुरू कर देते हो, उनकी दुकान चल जाती है। जिसको अपने घर का ज्ञान नहीं है तो जो जहां बुलाएगा वो वहीं चला जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? जिसको अपने घर का ज्ञान नहीं है तो वो दिन भर पराए घर में घूमता रहेगा और दूसरों का ही काम करता रहेगा, और जिसे अपने घर का ज्ञान है वो किसी की बातों में आने वाला नहीं है। इसलिए अपने घर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अपना घर कौन सा है? सूर्यनगर में, दिल्ली में? कहाँ है भाई तुम्हारा घर? ग्वालियर में? भाई साहब आप बताइए, आपका घर कहाँ है? आपका घर कहाँ है? अरे बोलिए ना, आप कंफ्यूज मत हो। शरीर हमारा घर है, ठीक है, फाइनल? देख लो, शरीर हमारा घर है, फाइनल? यदि शरीर हमारा घर होता तो तीर्थंकर भगवान इस शरीर को छोड़ने का प्रयास पुरुषार्थ करके शरीर को क्यों छोड़ते? शरीर भी हमारा घर नहीं है। एक सन्यासी, एक महाराज जी, एक साधु महाराज प्रवचन कर रहे थे, जैसे अभी प्रवचन चल रहा है। इतने में भूकंप आया, अभी आया था ना भूकंप, इतने में भूकंप आया तो लोग भाग गए। कहाँ चले गए? उठ के बाहर चले गए सभी। अब जब भूकंप शांत हो गया तो सब लोग लौट के आए। बोले महाराज भूकंप आया था। बोले हाँ आया था। बोले हम लोग भागे, आप यहीं बैठे रहे? बोले नहीं, मैं भी भागा था। कहाँ भागे महाराज? आप तो यहीं बैठे हो। हम लोग भागे थे। बोले नहीं, तुम भागे थे बाहर और मैं भागा था अपने घर में। अपना घर यानी ध्यान के माध्यम से आत्मा में रहना, ये हमारा घर है। शरीर तो छूटने, जो छूट जाएगा वो मेरा घर कैसे है? जो छुड़ा लिया जाए, जो छूट जाए, वो मेरा घर हो सकता है क्या? भाई जिस घर में आप रह रहे हो, इस घर से आपको कोई निकाल सकता है क्या? कोई पड़ोसी कहेगा कि मेरा घर है, निकलो आप यहाँ से? नहीं, आपके नाम से रजिस्ट्री है, आपको कोई भी वहां से नहीं निकाल सकता है ना? लेकिन ये शरीर रूपी घर को से हमें निकालेगा कि नहीं निकालेंगे? कोई कर्म निकालेगा कि नहीं निकालेगा? जिस दिन आयु कर्म खत्म हो जाएगा उस दिन इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारा स्थायी घर नहीं है। हमारा स्थायी घर तो मोक्ष है, जहां से हमें कोई निकालने वाला नहीं है। तो बात चल रही है रस की। तो आपको स्वाध्याय में, ज्ञान में रस आता है कि नहीं आता? पहले तो ये बताओ। आता है? आता है मतलब आप अपने आप को जानने के लिए तैयार हो, आप अपने आप को पहचानने के लिए तैयार हो, और आप अपने आप से परिचय करने के लिए तैयार हो, है ना? अभी तक आपका परिचय किससे है? आप अपने दिमाग में झांक कर देखें कि आप दुनिया में किस किस को जानते हो। पड़ोसी को, समाज वालों को, हीरो हीरोइन को, क्रिकेटर को, नेताओं को,
अच्छे व्यापारियों को, विदेश में जो लोग फेमस हैं उनको, है ना। ये तो हो गई व्यक्तियों की बात। अब वस्तुओं में आओ। अब कितनी वस्त्रों को, खाने के सामान को, पहनने के सामान को, ज्वेलरी को, मकान को, दुकान को, गाड़ी को, मोटर को, इन वस्तुओं को जानते हैं। यही जानते हो ना। अच्छा, इतना सब कुछ जानते हुए अपनी आत्मा को जानते हो कि नहीं जानते हो? भाई कौन से कपड़े की कौन सी क्वालिटी है, आप बताओगे नहीं बताओगे? बता दोगे। सोना कौन सा सही है, जौहरी होगा फटाफट बता देगा, रत्न को परख के फटाफट बता देगा, ये हीरा है, ये पन्ना है, ये माणिक है, ये नकली है, ये असली है। ये सब चीज को जानते हो। जो जानने वाला है उसको जानते हो कि नहीं जानते हो? एक जो आइंस्टीन हुआ है, जिसने अणुबम बनाया है, आइंस्टीन ने बनाया ना अणुबम, उसका अंतिम समय चल रहा था। तो उससे पूछा, बोले आप अगले जन्म में और क्या बनना चाहोगे और क्या खोज करना चाहोगे? बोले अगले जन्म में मैं जैन बनना चाहूंगा और इसके साथ में जो ये खोज करने वाला है मैं उसकी खोज करना चाहता हूं। जो खोज करने वाला है मैं उसकी खोज करना चाहता हूं। किसने कहा था? आइंस्टीन ने। बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ है, बड़ी बड़ी चीजें खोजी उसने। खोजी दिमाग बाहर खोज रहा है, लेकिन खोजी दिमाग अंदर खोज ले तो आत्मा मिल जाएगी। मिली मिलाई है, लाना थोड़ी है, कहीं से पकड़ना थोड़ी है, खरीदना थोड़ी है, उसको कहीं से प्रकट थोड़ी करना। हम ही आत्मा है, हर जगह उपलब्ध है, हम ही तो हैं सब कुछ। रस लेने वाला कौन है? हम हैं। देखने वाला कौन है? हम हैं। सुनने वाला कौन है? हम हैं। हम ही तो हैं जो कुछ हैं। और हम हमको ही नहीं जानते हैं, हम दूसरों को जानते हैं। तो बात चल रही है रस की, वचन की। मन शुद्धि की बात परसों हुई थी, आज वचन शुद्धि की बात करेंगे कि वचन शुद्धि कैसे होती है। जब बाहर के संसार के रसों से सहित जो वचन होते हैं उन वचनों को अशुद्ध वचन कहा है, और जो वचन हमारे हितकर हों, दूसरों के आत्मा के हितकर हों, हित मित और प्रिय हों, उन्हें कहते हैं शुद्ध वचन। आहार में मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काया शुद्धि बोलते हो ना, हैं? मन शुद्धि कषायों से रहित भाव, मन शुद्धि। वचन शुद्धि कषायों से रहित वचन, वचन शुद्धि। और कषायों से रहित काया, काय शुद्धि। और काय शुद्धि में स्नान भी आ जाएगा, वस्त्र शुद्धि भी आ जाएगी, है ना। तो वचन शुद्धि कब होगी? जब इन वचनों से ईर्ष्या के वचन ना निकले, इन वचनों से क्रोध के वचन ना निकले, जब इन वचनों से मान कषाय के वचन ना निकले, किसी के अपमान के वचन ना निकले, किसी को छोटा बनाने के वचन ना निकले, हिंसा के वचन ना निकले, झूठ चोरी कुशील परिग्रह के वचन ना निकले, इसको कहते हैं वचन शुद्धि। क्या कहते हैं इसको? वचन शुद्धि। वचन शुद्धि है? अरे बोलिए ना, हैं? इसी वचन शुद्धि को करने के लिए सबसे पहले मौन साधना करी जाती है। और जो मौन साधना कर लेता है तो उसे एक एक चीज स्पष्ट दिखने लगती है। जब बोलते हैं मौन नहीं होता है तो सामने वाले की बात पूरी भी नहीं हो पाती है कि हमारी शुरू हो जाती है। बाई चांस चुप रहना भी पड़े तो दिमाग में तो शुरू हो जाता है कि ये पूरा कर ले अपनी बात को, फिर मुझे अपनी ये बात बोलनी है ना, है ना। एक्शन और रिएक्शन। जब हमें बोलना नहीं है तो सारा ध्यान बाहर रहेगा, बोलने पे नहीं रहेगा। तो फिर जब एक्शन के बाद हम रिएक्शन नहीं देते हैं तो हमारे ज्ञान जागृत होता है, हमारा तीसरा नेत्र खुलता है। तीसरा नेत्र यानी ज्ञान।
ज्ञान बढ़ता कि इसने ऐसा बोला है तो सही बोला कि गलत बोला, इसको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, इसने गलत बोला है इसका मतलब ये बात मुझे भी नहीं बोलनी चाहिए। तो मौन रहने के बाद जीव खुद से जुड़ता है, अपनी आत्मा से जुड़ता है, अपने आप को जानने के विचार पैदा होते हैं, और जब तक बोलते हैं तो केवल दूसरों से ही जुड़ते हैं, और जब तक दूसरों से ही जुड़ते रहेंगे तब तक हम अपने घर में कैसे आएंगे? जब तक हम बाहर ही फिरते रहेंगे तो अपने घर में कब आएंगे? अपने घर में आने का यही जन्म तो मिला है। और शरीर कितने हैं, कितने तरह के शरीर होते, कितने तरह की योनियां होती हैं? बोलिए ना, 84 लाख योनियां होती। कितनी? 84 लाख। उन 84 लाख योनि में एक ये मनुष्य शरीर भी है। एक बहुत बड़ा मैदान है, उसमें 84 लाख दरवाजे हैं। कितने? 84 लाख दरवाजे हैं। उसमें केवल एक दरवाजा ही खुला है जिससे बाहर निकल सकते हैं। एक अंधा व्यक्ति बाहर निकलना चाहता है, वो टटोलता है दरवाजा, ये भी बंद, 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 जाते जा रहा है, जाते जा रहा है। और उसके बाद में जैसे ही वो खुला वाला दरवाजा आता है उसको खुजली चलने लगती है, तो वो वहां जो टटोल रहा था उसको छोड़ करके खुजाने लगता है और आगे बढ़ जाता है और दरवाजा निकल जाता है। ऐसे ही ये मनुष्य शरीर, इस शरीर से छूटने का, निकलने का, कर्मों को नाश करने का दरवाजा है। लेकिन जैसे इस मनुष्य शरीर में आते हैं तो भोगों की खुजली चलने लगती है, विषय कषायों की इच्छा पैदा होने लगती है, और ये मनुष्य शरीर भी निकल जाता है और वापस फिर 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के लिए चले जाते हैं। बोलिए हाँ या ना? ये सब जानते हैं कि जब आए थे तो कुछ लेकर नहीं आए थे। लाए थे क्या कुछ? हैं? सोने की अंगूठी, गले की चैन, कुछ लाए थे क्या? नहीं। और जब जाएंगे, अरे बोलिए ना, नहीं जाएंगे। और जिंदगी भर क्या करते हो? एक चीटी होती है, चीटी जो वो आड़त की दुकान में रहती, अनाज की दुकान में, है ना। चीटी का पेट कितना बड़ा है? बिल्कुल चावल का एक कण है उतने में भर जाए, इतना बड़ा पेट है। लेकिन चीटी के बिल को खोद कर देखो तो कई किलो अनाज निकलता है। वो सारी जिंदगी क्या करती है? केवल अनाज यहाँ से उठाया वहां रखा, यहाँ से उठाया वहां रखा, यहाँ से उठाया वहां रखा, और एक दिन, और मनुष्य क्या कर रहा है? लेकिन उसके पास तो दान करने की परंपरा नहीं है। कम से कम मनुष्य के पास में इतना तो है कि जो कमाया है, मेहनत करी है, उसे अच्छी जगह लगा देता है। ये सोनागिर, सिद्ध क्षेत्र, इतने मंदिर बने हैं, किसने बनाए? जिसने दान किया होगा उसी ने तो बनाए, नहीं तो बनने वाले नहीं थे। तो बंधुओं, जब आत्मा के ज्ञान में, आत्मा के स्वभाव में, आत्मा को जानने में रस आने लगे, समझना आपकी गाड़ी सही लाइन पे चलनी शुरू हो गई है। चलिए, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना है बड़ा ही महत्व है। क्या बोलना है आपको? बड़ा ही महत्व है। नमोकार में उपाध्याय का, बच्चों में बाय बाय का, और नहीं करने में कषाय का, नदी में नाव का, मनुष्यों के स्वभाव का, और अपनी आत्मा के गांव का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और अपने गांव में आने का, फलों में फूट का, नारियल में जूट का, और सोनागिर में बनने वाले सहस्त्र कूट का, पर्वत पर झरने का, त्याग को वरने का,
और सहस्त्रकूट में एक एक प्रतिमा विराजमान करने का, खेत में धान का, शादी में पान का और होने वाले विधान का, पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में दिल्ली सूर्य नगर का। नहीं, गाजियाबाद में है भाई, एक रोड ही तो है। हाँ, कमाते दिल्ली में है और खाते यूपी में है, ऐसा ही है ना? अरे बोलिए ना, कमाते दिल्ली में है और खाते उल्टा भी है। अच्छा, कमाते यूपी में और खाते ऐसा कम है। अच्छा, आजकल हो गया है, मतलब पड़ोसी का असर आ गया है। तिरंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का। और कहाँ से आए? अच्छा, तो प्योर दिल्ली वाले बैठे हैं। बैठे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ सोनागिर वाले हैं, कुछ ग्वालियर वाले हैं अलीगढ़, वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का और आने वालों में अलीगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की जय। के पर्वत पर सहस्त्रकूट जिन मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें अपने परिवार की ओर से एक कूट सहित जिन प्रतिमा को विराजमान करने की राशि मात्र 1,11,000 रुपए निश्चित की गई है। इस राशि को आप 3 वर्षों में भी यहाँ पर पहुँचा सकते हैं। मात्र 1,11,000 रुपए की राशि प्रदान करके आप अपने परिवार की ओर से इस सहस्त्रकूट जिन मंदिर में एक कूट और जिन प्रतिमा को विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जो महानुभाव ऑनलाइन के माध्यम से हमें देख रहे हैं, वह भी अपने नाम क्षेत्र समिति के नंबरों पर संपर्क करके दे सकते हैं। परम पूज्य गणनी आर्यका स्वस्ति भूषण माता जी के पावन जहाजपुर आया हूँ, लेकिन मुझे इतनी अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। मैं अपने इस आनंद को परम आनंद में बदल रहा हूँ। बहुत आनंद का विषय है कि मैं यहाँ आया हूँ और मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि मैं उसका बयान नहीं कर सकता हूँ। और मैं इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र बंधुओं, एक महासौभाग्य, परम सौभाग्य आपको बुला रहा है। चैतन्य चमत्कारी भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी 1008 मुनीश्वरनाथ भगवान के पावन चरणों में भक्ति करने का सुनहरा मौका हम सबको मिला है। आने वाली 30 जुलाई से 31 अगस्त 2023 तक 40 दिन महाअनुष्ठान अतिशय मुनीश्वर भगवान के पावन चरणों में होने जा रहा है। आप भी यहां आकर के अपनी ओर से, अपनों की ओर से एक दिन का 40 कर सकते हैं या करवा सकते हैं। बंधुओं, अपने घर में
रोग शोक आदि व्याधि दूर करने के लिए, सुख शांति और समृद्धि के लिए अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान का चालीसा, क्योंकि चालीसा 40 दिन पढ़ते जो भगवान बुद्धि शुद्धि धन हो अतुल होवे सम्यक ज्ञान। मैं तो चाहता हूं आप यहां आकर एक दिन का चालीसा करें, 40 बार चालीसा का पाठ करें। यदि आप नहीं आ सकते हैं तो भी आपकी ओर से यहां पर चालीसा का पाठ होगा। पूज्य माता जी चुल्लिकार्तमती माता जी स्वयं यहां बैठकर चालीसा का पाठ करेगी। तो बंधुओं, एक दिन की चालीसा और उस दिन जो शांति होगी उसमें भी आपके परिवार का नाम बोला जाएगा, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपए है। तो बंधुओं, देर नहीं करें, मात्र 40 परिवारों के नाम चाहिए। आप अपने जन्मदिन पर, अपनी एनिवर्सरी पर या अपने घर में किसी की पुण्यतिथि पर या किसी विशेष दिन पर एक दिन का चालीसा और शांति धारा करवा सकते हैं। मात्र 5100 रुपए की राशि में आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तार। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की प्रेरणा से सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी जी में भगवान श्री चंद्रप्रभ जी की छाया में पर्युषण महापर्व पर संस्कार साधना शिविर लगाया जाएगा। आवास एवं भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है। भाग लेने इच्छुक अपना नाम शीघ्र लिखवाएं। संपर्क सूत्र 9425109179, 9425120146, 9993363242। हिंदी 9425109179, 9425120146, 9993363242। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाज।